हाँ डियर स्टूडेंट, आज मैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ और आपको बिल्कुल समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। तो मैं पूरी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट व्हाट इज यूनिट? यूनिट इट इज डिफाइंड एज रेफरेंस स्टैंडर्ड यूनिट यूज फॉर मेजरमेंट। जैसे आपने देखा होगा लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो हमें जब भी लेंथ की बात करेंगे, ब्रेथ की बात करेंगे, हाइट की बात करेंगे, तो हमेशा वो मीटर में यूज होता है। क्या होता है? ये एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनली सर्टिफाइड हो। इसका मतलब ये है कि यदि हम इंडिया में लेंथ का यूनिट मीटर बोलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में भी हम लेंथ का यूनिट मीटर ही बोलेंगे। ठीक, इंटरनेशनली सर्टिफाइड का मतलब ये होता है। और हमेशा लेंथ किस में मेजर करेंगे? उसका एक पर्टिकुलर एक यूनिट होगा। तो यूनिट्स के कई सिस्टम होते हैं, हर एक सिस्टम को मैं एक्सप्लेन करूंगा और हर एक सिस्टम में लेंथ का यूनिट डिफरेंट डिफरेंट होगा जो हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, तो यूनिट इट इज डिफाइंड एज रेफरेंस स्टैंडर्ड। ये एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है। जैसे हम लेंथ को मीटर, जैसे हम रुपीज की बात करते हैं तो रुपीज भी हम कह सकते हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, कभी आवर बोलते हैं। अब टाइम को कभी हम मीटर में मेजर नहीं कर सकते हैं, तो ये रेफरेंस स्टैंडर्ड है और जो इंटरनेशनली सर्टिफाइड हो, इसका मतलब टाइम हमेशा सेकेंड में हो और सेकेंड को हमेशा सेकेंड के नाम से ही जाना जाए इन ऑस्ट्रेलिया, इन जर्मनी, इन पोलैंड। ओके, ठीक। तो अब यूनिट कितने टाइप्स के होते हैं? तो बेसिकली यूनिट जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और सेकंड होता है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का मतलब यह होता है कि ऐसे यूनिट्स जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए या जिन्हें डिराइव करने के लिए अदर यूनिट की जरूरत ना पड़े। जैसे सेकेंड हो गया, मीटर हो गया, केजी हो गया, किलोग्राम। ये केजी, मीटर, सेकेंड, इन सबको आपको यदि डिफाइन करना है तो या डिराइव करना है तो सिर्फ इन्हें खुद की हेल्प से ही किया जा सकता है, ना कि इन्हें डिराइव करने के लिए किसी और यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। बट इन केस ऑफ डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड में क्या होता है? ऐसे यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से बनाई जाती हैं या डिराइव की जाती हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी। तो व्हाट इज वेलोसिटी? द चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का जो यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, इसमें क्या हो रहा है? ये मीटर और सेकेंड जो है फंडामेंटल यूनिट से उठाया गया है। तो फंडामेंटल यूनिट्स जिन्हें डिराइव करने के लिए किसी और की जरूरत ना पड़े, और डिराइव्ड यूनिट जिन्हें डिराइव करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स की जरूरत पड़े, तो उसे क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट।
अब नेक्स्ट, अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मास होता है, लेंथ होता है और टाइम होता है। डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम का यूनिट अलग अलग होता है। तो जैसे आपका होता है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस में क्या होता है, मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है। इसका एमकेएस स्टैंड फॉर मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो मास का यूनिट जो होगा केजी होगा, लेंथ का यूनिट जो होगा वो मीटर होगा और टाइम का जो होगा सेकेंड होता है। यदि हम सीजीएस की बात करेंगे, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो इसका ग्राम हो जाएगा, इसका सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका सेकेंड हो जाएगा टाइम का। एफपीएस भी होता है, फुट पाउंड सेकेंड। तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा और इसका फुट हो जाएगा लेंथ का, और टाइम का सेकेंड हो जाएगा। तो आपको बेसिक 3 सिस्टम बताया मैंने, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में आपका एसआई यूनिट चलता है जो इंटरनेशनली सर्टिफाइड है। तो व्हाट इज एसआई यूनिट? एसआई यूनिट 7 होते हैं। एसआई यूनिट 7 होते हैं। तो फर्स्ट हो गया मास, मास का यूनिट केजी। सेकेंड हो गया लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर। थर्ड हो गया टाइम, टाइम का सेकेंड। टेम्परेचर, केल्विन। क्वांटिटी of substance, mole, electric current, ampere, and last one is luminous intensity, candela। तो 7 यूनिट्स आपके बेसिक क्या हो गए, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसके यूनिट्स हो गए किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, मोल, एम्पियर, कैंडेला। बेसिकली हम डायमेंशन फाइंड आउट करने में इन्हीं तीनों का हेल्प लेंगे, मास, लेंथ और टाइम का। तो आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, ये सब तो बेसिक्स थे। तो जो एग्जाम में आते हैं, चाहे आपके सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो या आपका नीट हो या जेईई मेन हो, उसमें क्या बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि सर डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और डायमेंशन की हेल्प से कोई फार्मूला करेक्ट है या नहीं है, ये हम डिसाइड करेंगे। और सेकंड इसका एप्लीकेशन क्या है कि हम डायमेंशन की हेल्प से फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं। ठीक, तो पहले हाउ विल यू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल पैरामीटर। फॉर एग्जांपल, फर्स्टली वी सी दैट मास, यूनिट, डायमेंशन। मास का यूनिट केजी और इसका डायमेंशन जो हम लिखेंगे वो कैपिटल एम लिखेंगे। लेंथ का मीटर होता है और इसका यूनिट डायमेंशन एल लिखेंगे। और टाइम का सेकेंड होता है और इसका टी लिखेंगे। अब इन तीनों की हेल्प से आप कैसे किसी भी फिजिकल पैरामीटर का आप डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करोगे, ये हम सिखाने जा रहे हैं। तो फर्स्टली हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एरिया, एरिया किसी का भी हो सकता है, चाहे आप रेक्टेंगल की बात करो या स्क्वायर की बात करो। इन केस ऑफ रेक्टेंगल जो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ का जो यूनिट होता है एमकेएस में या एसआई यूनिट में मीटर इंटू मीटर। और मीटर का क्या होता है, आपने क्या देखा, L इंटू एल, और इसे बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे
लार्ज ब्रैकेट में, और L2 पढ़ेंगे ना, L स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, इसे L2 पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया। और यही कहीं आपका स्क्वायर का होता तो साइड का स्क्वायर होता, और साइड किसमें मेजर किया जाएगा, एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर, इसका मतलब L2। तो आप किसी का भी एरिया निकालोगे, किसी भी फिजिकल पैरामीटर का एरिया निकालोगे, चाहे आप रेक्टेंगल का निकालो या स्क्वायर का निकालो, सबके केस में आपका डायमेंशन L2 ही आएगा। इट्स क्लियर। नेक्स्ट वॉल्यूम की बात करते हैं। अब वॉल्यूम क्यूबाइड का भी होता है, आपका क्यूब का भी होता है, सिलेंडर का भी होता है, कोन का भी होता है, स्फीयर का भी होता है, लेकिन हम बेसिक क्यूबाइड का लेते हैं। लेंथ, ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ किसमें मेजर किया जाएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये मीटर क्यूब, और मीटर का क्या होता है, L, तो L3, और इसे किसमें, बड़े से ब्रैकेट में लिखते हैं। वॉल्यूम का हो गया। अब मैं नेक्स्ट बताता हूं वेलोसिटी का। वेलोसिटी का डिफिनीशन क्या होता है, डिफिनीशन से बिल्कुल मतलब नहीं है, आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी इक्वल टू d/t, वैसे आप जान जाइए, द चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट जो मेजर किया जाएगा वो मीटर, और टाइम मेजर किया जाएगा सेकेंड। तो मीटर का L और सेकेंड का T, तो L/T, और LT -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT -1। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, A इक्वल टू P/T, द चेंज इन द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अभी हमने पहले v का डायमेंशन फाइंड आउट किया है, तो वो है LT -1 और टाइम का t, और t ऊपर गया तो LT -2। एक्सीलरेशन का क्या होगा, LT -2। तो आप लोग याद रखोगे कि वेलोसिटी का LT -1 और एक्सीलरेशन का LT -2, ये आपका आगे यूज होगा। फोर्स, फोर्स आपको पता है, न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू ma, और मास का क्या होता है, कैपिटल M। और अभी एक्सीलरेशन का हमने फाइंड आउट किया है LT -2, तो फोर्स का क्या हो जाएगा, mLT -2। इसको भी आप याद रखेंगे, ये आगे यूज होगा। नेक्स्ट वर्क डन या वर्क, तो W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स का भी हमने फाइंड आउट किया, mLT -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट L, तो क्या हो जाएगा, mL2T -2। इसे भी याद रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सबको पता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, K इक्वल टू ½ mv²। और किसी भी कांस्टेंट का कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो हाफ का कोई भी यूनिट नहीं होगा, m का m हो गया, और v का हमने पढ़ा है LT -1, तो LT -1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा mL2T -2। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी आपने पढ़ा है, mgh होता है, P इक्वल टू mgh, मास, G स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h इज द हाइट, तो मास का m हो गया, एक्सीलरेशन का क्या हमने पढ़ा है, LT -2, और हाइट का L, तो क्या हो गया, mL2T -2। तो हमने देखा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन सेम आता है, तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो और तो डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट प्रेशर, प्रेशर क्या होता है,
द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और फोर्स का हमने यूनिट पढ़ा है डायमेंशन पढ़ा है, MLT-2 होता है और एरिया का L2 होता है, LL कैंसिल हो गया तो ये आपका क्या हो गया ML-1T-2। तो यहां पे आपने क्या देखा, यहां पे मैंने मास, लेंथ और टाइम की हेल्प से, जिसका मास का m, लेंथ का l और टाइम का t की हेल्प से हमने एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर, सबका यूनिट हमने फाइंड आउट कर दिया। अब कुछ और फाइंड आउट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है mv, तो m का क्या हो गया m और v का LT-1, तो क्या हो जाएगा MLT-1। मोमेंटम इंपल्स क्या होता है I इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, फोर्स का हमने अभी पढ़ा है MLT-2 इंटू t, तो क्या हो जाएगा MLT-1। और भी एग्जांपल्स हम करा देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आपको पता होगा F इक्वल टू क्या होता है Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, तो हम G का फार्मूला याद निकालेंगे तो FR² बाई m1m2, और F का क्या होता है MLT-2, और R² मतलब द सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज, तो किसमें मेजर किया जाएगा, L में मीटर में मेजर किया जाएगा या किलोमीटर में मेजर किया जाएगा, तो ये मीटर में किया जा रहा है तो L2, और मास का m इंटू m, एक m कैंसिल हो गया, m ऊपर गया, m-1 L3 T-2। तो यहां पे लगभग मैंने 10 प्लस हमने डायमेंशन फाइंड आउट करा दिया है। मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मैं डायमेंशन की हेल्प से कोई फार्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है उसे मैं समझाने जा रहा हूं। जैसे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जांपल है, आप बुक में देखिएगा। एक स्टेटमेंट लिखा है ½ mv² इक्वल टू mdh, और पूछा है ये फार्मूला करेक्ट है या नहीं है। तो सबसे आसान फंडा है, हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ½ mv², कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, और मास का m हो गया और v का LT-1, इसका स्क्वायर कर देंगे तो डायमेंशन क्या आ गया ML2T-2। राइट हैंड साइड का निकालेंगे तो mgh होता है, m का m हो गया और g एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, तो जो एक्सीलरेशन का होगा वही g का भी होगा, और हाइट का l हो गया, तो आपको देखने को मिल रहा है ML2T-2। जब आपका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल हो जाए तो वो फार्मूला क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है कि डायमेंशन की हेल्प से कैसे आप किसी भी फार्मूले को चेक करते हो कि वो सही है कि गलत है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल ही है कि आप फार्मूले डायमेंशन की हेल्प से फार्मूला कैसे डिराइव करते हो। तो ये मैं बताता हूं, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आप लोग खुद देख सकते हो। उसमें ये पूछा है कि एक आपका स्ट्रिंग है और एक सिंपल पेंडुलम है। स्ट्रिंग की हेल्प से सिंपल पेंडुलम को हमने क्या किया है, लटकाया है, और सिंपल पेंडुलम से क्या कनेक्टेड है, बॉब, और इसका लेंथ L है और मास m है, और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है वो g है।
तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो यही टाइम पीरियड का आपको फार्मूला डिराइव करना है। आपको ये गिवन दिया रहेगा कि टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करता है, तो वो बताएगा कि लेंथ पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है। तो आप कुछ नहीं करोगे, डायरेक्ट टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर एक्स एम की पावर जी सॉरी वाई और जी की पावर जेड, जिस पे डिपेंड करता है उसकी वैल्यू आप लिख दोगे। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर x m की पावर y g की पावर z, इसे आप मानोगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड में जो भी आपका लेंथ और मास और जी है सॉरी एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है, सबका आप डायमेंशन लिखोगे। तो यहाँ पे t की जगह ये भी लिख सकते हैं m की पावर 0, t की पावर सॉरी l की पावर 0 और t की पावर 1 लिख सकते हैं। m की पावर 0 मतलब 1 हो गया, मतलब m है ही नहीं, l है ही नहीं और t 1 है तो 1। l क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लेंथ का क्या होता है, l होता है, l की पावर क्या हो गया, x हो गया। ये मास है तो मास की पावर y हो गया, m की पावर y, और g क्या है, LT-2 है तो इसकी पावर z हो गया। इसे रीअरेंज करेंगे तो हम देखते हैं l की पावर क्या आ जाएगा, x प्लस जेड। यहां से l की पावर z, यहां l की पावर x, तो l की पावर क्या हो गया, x प्लस जेड, और m की पावर y और z की सॉरी t की पावर -2z। तो इसे जब आप लेफ्ट, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, पावर्स को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ बोथ साइड, तो हमें देखने को मिल रहा है x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 0 है, y इक्वल टू 0 हो गया और -2z इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 1/2। अब x y z की वैल्यू जो आई उसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे इधर, सी हियर। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर 1/2, m की पावर 0 और g की पावर -1/2, इसे नीचे भेज देंगे तो l की पावर 1/2, g की पावर 1/2। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l/g। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, l/g बाय प्रैक्टिकल t सॉरी k इक्वल टू 1/2 पाई, तो t इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट l/g। इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड। ठीक है, इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा, तो होगा t इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट l/g। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि सर यूनिट क्या होता है, यूनिट्स के टाइप्स क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, और सेकेंड क्या बताया, डिराइव्ड यूनिट, और सिस्टम कौन कौन से है, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम समझाया, फिर फाइनली SI सिस्टम समझाया। SI सिस्टम के बाद हमने बताया कि डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायमेंशन फाइंड आउट करने के बाद आप फार्मूला करेक्ट है कि नहीं है, और सेकेंड चीज ये बताया कि डायमेंशन की हेल्प से आप फार्मूला कैसे डिराइव करोगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।